दोस्तों एशिया कप का मैच नंबर 13 जहां पे एक तरफ होगी श्रीलंका और दूसरी तरफ होगी बांग्लादेश। देखो जो अफगानिस्तान की टीम है वो अब एशिया कप में शायद क्वालिफाई आगे के लिए नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बांग्लादेश के साथ भी मैच हार गई, वो श्रीलंका के साथ भी मैच हार गई। श्रीलंका अब तक अनबीटन है। बांग्लादेश ने हालांकि एक मैच श्रीलंका के साथ हार चुकी है, तो अब बांग्लादेश को अगर आगे जाना है तो बांग्लादेश के लिए भी मैच जीतना जरूरी होगा। बाकी अगर मैं बात करूं श्रीलंका की तो आप सबको पता होगा कि दुनित वेलाल्गे के फादर है जो कि लास्ट मैच के दौरान जब अफगानिस्तान के साथ मैच चल रहा था, जब लास्ट ओवर दुनित वेलाल्गे डाल रहा था तब मोहम्मद नाबी ने 5 छक्के लगाए। उस दौरान उसके थोड़ी देर बाद दुनित वेलाल्गे के फादर की डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। तो ये क्रिकेट जगत के लिए थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी बुरी खबर थी। और क्रिकेट एक जो बोलते हैं ना क्रिकेट इमोशन है। इंडिया में ही नहीं, आप एशिया की कोई भी कंट्री ले लो, क्रिकेट एक इमोशन है जहां पे आपने देखा होगा ग्राउंड पे भी बहुत सारी डेथ्स हुई है और ग्राउंड के बाहर भी हो रही है। तो इसलिए जब आरसीबी का मैच होता है तो उस टाइम भी मुझे ऐसा लगता है कुछ भी हो सकता है। तो ये बुरी खबर थी क्रिकेट के लिए। बाकी इस मैच को लेके बात करते हैं, क्या कुछ होने वाला है, कैसे आपको टीम बनानी है, कौन से प्लेयर्स को लेना है, कौन से प्लेयर्स को कितनी टीमों में ले सकते हो, कौन से प्लेयर्स को कितनी टीमों में ड्रॉप कर सकते हो, कैप्टन कौन होगा, वॉइस कैप्टन कौन होगा, इन सब चीजों पे आगे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप हमें रोज देखना चाहते हैं हर मैच के दौरान तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो जिससे कि आने वाले वीडियोज आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं मैच नंबर 13। आगे बढ़ने से पहले यही बोलूंगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे जुड़ने का आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी अपडेट्स आएगी मैच को लेके, टीम को लेके, टॉस के बाद, वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात कर लेते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। देखिए दुबई की विकेट पे अभी तक ये विकेट भी यूज हो चुकी है क्योंकि इस एशिया कप के लिए 2 विकेट यूज हो रही है, एक दुबई की, दूसरी अबू धाबी की। ये दोनों विकेट यूज हो चुकी है। अब दुबई में मैच खेला जाएगा। एक चीज जो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, दुबई की विकेट पे जो ओपनर्स बैट्समैन है वो स्ट्रगल करते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मूवमेंट होता है। तो ओपनर्स कितना गेम में रहेंगे ये डिपेंड करेगा कि सामने वाली टीम में गेंदबाजी की क्वालिटी क्या है, क्योंकि केवल बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, ये डिपेंड करता है क्वालिटी कि गेंदबाज की क्वालिटी कैसी है। तो टास्किन अहमद अगर होते हैं या फिर तानजीब हसन को ले लो, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चमीरा को ले लो, तो काफी ज्यादा स्विंग वगैरह बॉल इनके हवा में घूमती है, या नुआन थुसारा को ले लो क्योंकि वो मलिंगा टाइप थोड़ा सा एक्शन, और वहां पे बॉल का हवा में घूमना मे बी वो दिक्कतें पैदा करता है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी मिडिल ओवर्स के बैट्समैन रन्स कर सकते हैं। हालांकि विकेट पे उतने ज्यादा रन्स दिखे नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलोगे बैलेंस्ड विकेट है। 100 मैच इस विकेट पे खेले जा चुके हैं। 48 बैटिंग फर्स्ट ने, 51 चेजिंग ने। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे आपको सबसे छोटा नंबर केवल सिंगल डिजिट्स का दिखेगा जहां पे 190 प्लस की स्कोरिंग हुई है। बाकी आपको जितने भी डबल डिजिट्स है, सबसे बड़ा जो डबल डिजिट्स है 54 टाइम्स 150 से नीचे की स्कोरिंग हुई है। जी हां 150। उसके अलावा 145 का एवरेज स्कोर है। अब रिसेंट की मैचेस देख लो आप। अब देखो पाकिस्तान ने 146 के, यूएई चेज नहीं कर पाया। यूएई के सामने पाकिस्तान 146 बना रहा है। यहां देखोगे 19 विकेट गिरी, पेसर्स के 8, स्पिनर्स के 8। यहां हांगकांग ने 149 की, श्रीलंका चेज कर गया, 10 विकेट चली गई, पेसर्स के 5, स्पिनर्स के 4।
यहां पे पाकिस्तान ने 127 के 9 विकेट पे, इंडिया 131 पे 3। पाकिस्तान तो हालांकि यहां पे रन्स कर ही नहीं पाई, टोटल 12 विकेट गिरी, पेसर्स के 3, स्पिनर्स के 9। यहां पाकिस्तान 160 के 7 विकेट पर, ओमान 67 पे 10, टोटल 17 विकेट गिरी, पेसर्स के 7, स्पिनर्स के 9। अब ओवरऑल देखोगे ना, पाकिस्तान के जो मैचेस हुए आप इसको निकाल दो जहां पे इंडिया सामने थी और इंडिया चेस कर रही थी। बाकी पाकिस्तान के मैचेस में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के मैचेस में विकेट ऑफ नंबर थोड़े से ज्यादा दिखे कंपैरिजन टू अदर मैचेस। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे 10 विकेट है। यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कि इंडिया चेस कर रही थी, लेकिन अभी बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दोनों टीमों से कम 7 विकेट तो जानी चाहिए, यानी कि 13 से 14 विकेट है जो कि इस मैच में गिर सकती है। तो उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि 2 गेंदबाज ऐसे हो सकते हैं जिनको 3-3 विकेट भी मिल सकती है। यानी कि अगर दुबई की विकेट पे रन्स नहीं बन रहे हैं, अगर आप एक बैट्समैन को कैप्टन नहीं बना रहे हो, तो फिर गेंदबाजी में वहां पे धार रहेगी कि कैप्टन वहां से निकल जाए आपकी ग्रैंड लीग के लिए। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टोटल 23 विकेट पेसर्स को मिली है, फर्स्ट इनिंग्स में 14, सेकंड में 9। उसके अलावा स्पिनर्स को 30 विकेट मिली है, फर्स्ट में 14, सेकंड में 16। 21 में से 13 मैच श्रीलंका ने जीते हैं, 8 मैच है जो कि बांग्लादेश ने जीते हैं। बाकी हेड टू हेड ये देखो, इसी एशिया कप का मैच है, श्रीलंका ने इजीली ये मैच जीता। ये देखोगे कोलंबो में खेला गया था, ये मैच बांग्लादेश ने काफी इजीली जीता। यहां लिटन दास एवरेज, जाकिर अली के 41 आए, समीम हुसैन के 42 आए, मेहदी हसन 2 विकेट और तानजीब साकिब और मुस्ताफिजुर का 1-1 विकेट था। निशंका ने 50 कर दिए, कामिल मिश्रा 46, चरित असलंका 10+0 विकेट, वनिंदु असरंगा 2 विकेट और थुसारा और चमीरा के 1-1 विकेट थे। यहां हो गए अगेन निशंका के रन्स, तो दोनों मैच में आप देखोगे निशंका ने परफॉर्म किया है। मेंडिस 21+1, कमिंडू दसुन सन्ना का 35+0, थिक्सना के 3 विकेट, थुसारा 1 विकेट। यहां पे आप देखोगे तानजीद हसन के 73 थे, लिटन दास 72, हरिदोई के 27, मेहदी हसन 4 विकेट, सौरिफुल इस्लाम और मुस्ताफिजुर को 1-1 विकेट मिला। यानी कि यहां पे आप देखोगे मेहदी हसन ने भी 4 विकेट निकाली और अभी ये विकेट भी यूज हो चुकी है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि स्पिनर्स है जो कि गेम में आएंगे। समझ गए? बाकी देखोगे श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11, ये देखिएगा, पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, कामिल मिश्रा, कुशल परेरा, सरित असलंका, दसुन सन्नाका, कमिंडू मेंडिस, वनिंदु हसरंगा, महीश थिक्सना जो कि लास्ट मैच में दुनित वेलाल के प्ले कर रहे थे, उनकी जगह पे वापस थिक्सना आ सकता है। क्योंकि लास्ट मैच के दौरान कल ही शायद, कल परसों उनके फादर की डेथ हुई है, तो शायद वो अवेलेबल ना हो इस मैच के लिए। दुश्मन चमीरा, नुआन थुसारा। अब पावर प्ले की शुरुआत आपको पता है ये दोनों करेंगे। अगर थिक्सना खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको पावर प्ले में थिक्सना के ओवर्स दिखेंगे। बाकी डेथ के लिए भी आपको यही दिखेंगे। बाकी आप देखोगे 4 ये गेंदबाज है, 5वां ये है, 6ठा ये है, 7वां ये है, तो 7 गेंदबाजी ऑप्शंस रहेंगे। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, पथुम निशंका देखिए 2 मैच काफी बढ़िया गए। अफगानिस्तान के अगेंस्ट केवल 6 ही रन किए। काफी लोगों ने कैप्टन भी बनाया था, मैंने आपको बोला था 3 टीमों में या 4 टीमों में ड्रॉप करके चलना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस मैच में निशंका जल्दी आउट होगा। देखोगे हेड टू हेड 7 में 37 का एवरेज है, वेन्यू पे भी 7 में 35 का है, यानी कि बांग्लादेश को खेलना भी पसंद है और इस वेन्यू पे खेलना भी पसंद है। ओवरऑल देखोगे 30 का एवरेज रहता है। देखिए मैं बोलूंगा एक मैच अगेन ऐसा आ सकता है कि पथुम निशंका के रन्स ना आए, लेकिन आपको 6 टीमें बनानी है, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिर शामिल भी रखना। ऐसा नहीं कि 6 की 6 टीमों में आप ड्रॉप करके चले जाओ। कुशल मेंडिस ये देखिएगा स्टैट्स उतने अच्छे नहीं है। लास्ट मैच के दौरान मैंने आपको बोला था कुशल मेंडिस के रन्स आने वाले हैं। हेड टू हेड 13 मैच में 40 का एवरेज, तो इसने बांग्लादेश को काफी बढ़िया खेला है। वेन्यू पे 6 मैच में 21 का, ओवरऑल 84 में 25 का, विकेट कीपिंग का एडवांटेज भी है, तो मैं बोलूंगा इसको आप लेके जाइएगा। बाकी कामिल मिश्रा की बात करते हैं तो कामिल मिश्रा ने भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेला है। हेड टू हेड एक मैच में 46 जो लास्ट मैच हुआ था, वेन्यू पे देखोगे एक मैच में 19,
ओवरऑल 8 में 29 का एवरेज है। अब देखो, अगर आप ऊपर से जिस टीम में ड्रॉप करो पथुम निशंका को, वहां पे कामिल मिश्रा को रखना, अदरवाइज मत रखना। बाकी कुशल परेरा की बात करते हैं तो कुशल परेरा के उतने रन आए नहीं है, और दुबई और आबू धाबी जैसी विकेट पे थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। हेड टू हेड 12 में 33 का एवरेज, वेन्यू पे 4 में 38 का, ओवरऑल 82 में 27 का, बट काफी नहीं, देखोगे स्टार्ट मिले हैं लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना है। ये मैच ऐसा हो सकता है कि कुशल परेरा शायद आपको 40-45 रन बना के दे, तो वो चीज आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आप देखोगे असलंका के भी ज्यादा रन आए नहीं है। हेड टू हेड 10 में 33 का एवरेज, वेन्यू पे 5 में 7 का, ओवरऑल 64 में 23 का। देखोगे 23% सिलेक्शन है। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो आप किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं करेंगे, समझ रहे हो, और कुछ टीमों में वहां पे आप सीबीसी भी करेंगे। बाकी दसुन सन्नाका के देखोगे तो कुछ खास स्टैट्स नहीं आए हैं। हेड टू हेड 15 में 5 विकेट 28 का एवरेज, वेन्यू पे 7 में 23 का एवरेज 4 विकेट, ओवरऑल 108 में 20 का एवरेज 34 विकेट है। हालांकि देखिए आपको ओवर्स दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूं कि थोड़ा सा बैटिंग नीचे कर रहा है तो चेजिंग के दौरान है ना, जब श्रीलंका चेज करती है तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा रिस्की बनते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस आने के चांसेस कम होते हैं। कमिंडू मैंडिस आप देखिए यहां पे आके इसने लास्ट मैच 26 किए, हेड टू हेड 6 में 18 का एवरेज, वेन्यू पे 1 में 5 रन, ओवरऑल 27 में 20 का एवरेज, 3 विकेट भी है। गेंदबाजी ज्यादा करता नहीं है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आप फिर देखिए बहुत नीचे आ रहा है बैटिंग करने। वनिंदु असरंगा, इसके आप देखोगे स्टैट्स एवरेज है, हेड टू हेड 5 में 8 विकेट है, वेन्यू पे 7 में 12 विकेट, ओवरऑल 79 में 131 विकेट, तो ड्रॉप मत करना, इसके खाते में विकेट जाएगी। थिक्शना के स्टैट्स देखोगे तो कुछ खास दिखे नहीं है, और मैं बार बार बोलता हूं इसको विकेट बहुत कम मिलते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट 8 मैच में 6 विकेट है, वेन्यू पे 6 में 5, ओवरऑल 65 में 63। बट देखो मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको लास्ट के कुछ मैचेस से विकेट्स आई नहीं है, तो ये मैच हो सकता है या इससे अगले वाला मैच हो सकता है, तो कम से कम 2 टीम में इसको रखना जरूर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस है वो लॉडिंग हो रहा है इसका। उसके अलावा चमीरा की बात करते हैं तो चमीरा के स्टैट्स अच्छे दिखेंगे, हेड टू हेड 4 में 5 विकेट, वेन्यू पे 2 में 2, ओवरऑल 58 में 63। इस मैच के दौरान मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था चमीरा को ड्रॉप कर सकते हो, थुसारा को ले सकते हो, मैंने ये चीज बोली थी। लेकिन हां, दुबई की विकेट है, स्टार्टिंग में पावर प्ले में शुरुआत करेंगे तो विकेट्स आने के चांसेस रहते हैं, इसको मैं जरूर रखूंगा, स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग में। लास्ट मैच में 4 विकेट है, हेड टू हेड 6 में 13, यानी कि बांग्लादेश की इसने खूब जम के लिए। वेन्यू पे 1 में 0 विकेट, ओवरऑल 22 में 30 है। अब देखना इनको, ये देखिए असलंका 1 ओवर यहां, 3 यहां। थिक्शना ने जब जो मैच खेला वहां पे 4 ओवर है, वेलालगे ने 4 डाले थे, हसरंगा पूरे ओवर डाल रहा है, सन्नाका आप देखोगे 4-1-3, तो यानी कि दसुन सन्नाका ओवर डाल रहा है, फर्स्ट बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी थुसारा ने 4 डाले, चमीरा ने 4 डाले, यानी कि कमिंडू मैंडिस और श्रीलंका मैंडिस ने तो गेंदबाजी की ही नहीं है, असलंका ने भी कम गेंदबाजी की है। बेंच से और कोई चेंजेस मुझे लग नहीं रहे, वही प्लेइंग 11 हो सकती है। अब प्लेयर्स बैटर की बात करते हैं, यहां पे क्या होगा तो देखिए पथुम निशंका का आप देखोगे तो ये स्टैट्स मुस्ताफिजुर को ठीक है, तास्किन अहमद को ज्यादा फेस नहीं किया, मेहदी हसन के सामने 2 बार विकेट है, रिशाद के सामने 1 बार। कुशल मैंडिस की बात करते हैं, मुस्ताफिजुर ने 6 बार आउट किए, हालांकि स्ट्राइक रेट ठीक है। उसके अलावा तास्किन को बढ़िया खेला है, इनके बड़े मैचअप नहीं है, रिशाद हुसैन को भी बढ़िया खेला है। उसके अलावा मुस्ताफिजुर रहमान ने किसको, कुशल परेरा को 1 बार, लेकिन 2 बार तास्किन अहमद ने, 2 बार मेहदी हसन ने। ये मैचअप रहेगा सबसे खतरनाक, कुशल परेरा लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मेहदी हसन जो कि आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन करते हुए दिखेंगे। उसके अलावा ये नुसूम अहमद, ये भी थोड़ी सी दिक्कतें करता है लेफ्ट आर्म बैट्समैन के लिए। कामिल मिश्रा का आपको कोई बड़ा मैचअप दिखेगा नहीं। बाकी यहां पे चरित असलंका को आप देखोगे 2 बार आउट किए मुस्ताफिजुर ने, 2 बार मेहदी हसन ने, यानी कि मेहदी हसन आपको अच्छे खासे ओवर डालते हुए दिखेगा। रिशाद हुसैन ने 1 बार, शरीफुल ने 1 बार, सैफुद्दीन ने 1 बार। मैंडिस की बात करते हैं तो इसके आप देखोगे तो कुछ खास मैचअप्स है नहीं। सबसे ज्यादा बॉल फेस किया इसने तास्किन अहमद की, 29 रन बनाए हैं और 1 बार अपनी विकेट दी है। बाकी दसुन सन्नाका आप देखोगे तो यहां पे स्टैट्स आपको एवरेज दिखेंगे। मुस्ताफिजुर ने सबसे ज्यादा इसको
गेंदें डाली है, 45 में 63 रन है। बाकी श्रीलंका की बात करते हैं तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है और बड़ा मैचअप भी नहीं है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11। देखिए तानजीद हसन और सैफ हसन ओपन कर रहे हैं, लिटन दास, हरदोई, जाकिर अली, समीम हुसैन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, नशूम अहमद, तास्किन अहमद और मुस्ताफिजुर रहमान। ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे बांग्लादेश की साइड से। तास्किन अहमद और नशूम अहमद पावर प्ले की शुरुआत करेंगे। मुस्ताफिजुर का भी एक ओवर मुस्ताफिजुर का भी पावर प्ले में ओवर आएगा। बाकी पांचवा ये गेंदबाज है, ये भी गेंदबाजी करता है और सैफ हसन भी है जो कि गेंदबाजी करता है, क्या करता है, ये राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म बॉल करता है, समझ गए। उसके अलावा फुल स्टैट्स की बात करते हैं। तानजीद हसन, ये देखिए यहां 52 आया, हेड टू हेड 5 में 24 का एवरेज, ओवरऑल 31 में 37 का। 7 में ओपन कौन करेगा, सैफ हसन, ये देखिए लास्ट मैच में 30, 9 मैच में 21 का एवरेज है, 2 विकेट है। अब देखो इन दोनों में से एक तो जल्दी पक्का आउट हो सकता है और मैं बोलूंगा दोनों भी हो सकते हैं। एक टीम बनाना जहां पे आप तानजीद हसन को रखना, इसको मत रखना, एक टीम बनाना इन दोनों को भी आप ड्रॉप करना, यह जरूर ध्यान रखना, समझ रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से चमीरा गेंदबाजी करता है, थुसारा गेंदबाजी करता है, दुबई की विकेट है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो सकती है। बाकी लिटन दास के स्टैट्स देखोगे काफी बढ़िया है, हेड टू हेड 11 में 25 का एवरेज है, वेन्यू पे 3 में 12 का एवरेज। तो ये जो वेन्यू है ना, ये दुबई की, ये शूट नहीं किया किसको, लिटन दास को। ओवरऑल 110 मैच में 23 का एवरेज है। देखिए आपके पास विकेट कीपिंग का एडवांटेज है, लेकिन दुबई की विकेट पे खेलते हुए लिटन दास कुछ खास कर नहीं पाए। तो एक तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रखेंगे इसको, दूसरा आप ऐसा कर सकते हो 3 में ड्रॉप और 3 में लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं कि ज्यादा टीम में लेके जाओ। हरदोई की बात करते हैं तो इसके भी नंबर आपको एवरेज दिखेंगे, हेड टू हेड 8 में 26 का एवरेज, ओवरऑल 49 में 26 का। अगर लिटन दास को ड्रॉप कर रहे हो तो हरदोई को अपनी टीम में जरूर रखना। बाकी जाकिर अली के देखोगे, जाकिर अली की जब बैटिंग आती है भाई ये अच्छा फिनिश करता है, हेड टू हेड 6 में 38 का एवरेज है, ओवरऑल 36 में 28 का। तो यहां पे जो हरदोई और जाकिर अली है वहां पे कंडीशंस अच्छी रहेगी कि वहां पे थोड़े से रन आए। समीम हुसैन, इसके भी स्टैट्स आप देखोगे तो बड़े नंबर आए नहीं है, हेड टू हेड 4 में 104 रन, वेन्यू पे एक मैच में 19 रन, ओवरऑल 35 में 19 का एवरेज। मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी मेहदी हसन ऑफ कोर्स मैं लेके जाऊंगा, नंबर भी आप देखोगे तो उतने डिसेंट नहीं है, हेड टू हेड 8 में 8 विकेट, वेन्यू पे 2 में 1, ओवरऑल 63 में 57। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि मेहदी हसन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा सीवीसी के लिए भी, ये ध्यान में रखना, हालांकि इसका सिलेक्शन कम है। रिशाद हुसैन, इसके भी आप देखोगे स्टैट्स एवरेज है, हेड टू हेड 8 में 10 विकेट, ओवरऑल 42 में 48। देखो जहां तक कोशिश हो लेने की कोशिश करना रिशाद हुसैन को, क्योंकि यूज विकेट है, लेग स्पिन डालता है सामने वाली टीम में। हालांकि देखिए आपको लेफ्ट हैंडीज दिखेंगे तो ओवर्स कटने के चांसेस भी रहते हैं, वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बाकी आप नशूम अहमद की तरफ जाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये विकेट निकालता है हमेशा, जब इसको खिलाया भी यूज विकेट पे जाता है। हेड टू हेड 1 में 2 विकेट, वेन्यू पे 2 में 1, ओवरऑल 38 में 39 विकेट है, मैं लेके जाऊंगा। तास्किन को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, आप एक भी मैच दिखा दो जहां पे ये विकेट नहीं निकाल रहा। हेड टू हेड 9 में 10, वेन्यू पे 3 में 4, ओवरऑल 78 में 94 विकेट रहती है। मुस्ताफिजुर लास्ट मैच में 3 विकेट निकाल ली, लेकिन इसको विकेट मिलते बहुत कम है। श्रीलंका के अगेंस्ट 16 मैच में 20 विकेट है, वेन्यू पे 3 में 3 है, ओवरऑल 113 में 142। अगर आपको लेना भी है तो बांग्लादेश अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो फिर आप जरूर रखना, 2-3 टीमों में रख लेना। बाकी देखिए मेहदी हसन जब खेल रहा है 4-4 ओवर डाल रहा है, तास्किन ने डाले हैं, तानजीद अगर खेलेगा, हालांकि ये जो विकेट है ये तानजीद हसन को शूट करेगा स्टार्टिंग में अगर खेलता है। मुस्ताफिजुर ने डाले, रिशाद ने डाले, उसके अलावा देखोगे तो समीम हुसैन ने कोई खास ओवर डाले नहीं। लास्ट मैच में सैफ हसन है जो कि गेंदबाजी अच्छी खासी करके चला गया, 3 ओवर डाले थे इसने। बाकी बेंच से इनके चेंजेस चलते रहते हैं, तास्किन अहमद को बैठा देते हैं, तो यहां पे एक्सपेक्टेशंस किसी की भी आ सकती है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस यहां से है नहीं। वैसे अब देखो तानजीद हसन को थुसारा ने 3 बार, ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई है और दुबई की विकेट पे ज्यादा हो सकती है। फर्नांडो ने 1 बार, बाकी सैफ हसन का कोई मैचअप नहीं है। यहां देखोगे लिटन दास का देखोगे वनिंदु हसरंगा, इसको फेस भी करना पड़ेगा। अगर ये पावर प्ले में नहीं आया तो दिक्कतें बढ़ेगी इसके लिए।
उसके अलावा जाकिर अली को हसरंगा ने एक बार सन्नाका ने, उसके अलावा हरिदोई की बात करते हैं 2 बार हसरंगा ने, लेकिन हसरंगा के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा है हरिदोई का। उसके अलावा देखोगे तो यहां पे ये बड़े मैचअप नहीं है। फर्नांडो ने 3 बार आउट किया 32 में 25 रन और 2 बार दसुन सन्नाका ने। मेहदी हसन की बात करते हैं, हसरंगा ने 2 बार आउट किया है, सन्नाका ने 2 बार आउट किए, फर्नांडो ने आप देखोगे 2 बार आउट किए। बाकी इसका समीम हुसैन का मैचअप नहीं है, रिशाद हुसैन हालांकि आपको जानने की भी जरूरत नहीं है और बड़े स्टैट्स आपको दिखेंगे भी नहीं। तो ये थे कुछ स्टैट्स जो आपके काम आएंगे, शायद मेहदी हसन का भी दिख जाए। नहीं, टीम पे चलते हैं अपन। देखिए मैंने क्या किया है, लिटन दास को रखा है, जिसको आप मेरी ड्रॉप वाली लिस्ट में भी रहेगा, ये ध्यान में रखना। उसके अलावा कुशल मेंडिस को मैंने कैप्टन बनाया है, पथुम निशंका, असलंका है, तानजीद हसन है, हारिदू है, ये भी मेरी ड्रॉप वाली लिस्ट में रहेगा। और वीडियो के बीच में मैंने आपको चीजें बताई है आपको क्या क्या करना है। बाकी रिशाद हुसैन ये मेरी ड्रॉप वाली लिस्ट में रहेगा, इसकी जगह आप सीधा सीधा क्या करोगे, सीधा सीधा मेहदी हसन लोगे अगर वो प्लेइंग 11 में आता है। बाकी असरंगा को वो इस कैप्टन बनाया है, नुआन थुसारा, तास्किन अहमद, नुशुम अहमद, ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे मोस्टली। अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करता है, उसके अलावा आप किसको ऐड कर सकते हो इस टीम में, आप ऐड कर सकते हो किसको, कुशल पेरेरा को, कुशल परेरा रहेगा। बाकी मैंने आपको जैसा बोला मेहदी हसन अगर प्लेइंग 11 में होता है उसको आप अपनी टीम में रख सकते हो। उसके अलावा मुस्ताफिजुर अगर पहले बॉलिंग करती है बांग्लादेश की टीम तो कुछ टीमों में जरूर रखना, उसके अलावा कोई जरूरत है नहीं। बाकी अगर पहले बैटिंग कर रही है श्रीलंका तो सन्नाका में भी ऐसा हो सकता है कि वो फिर सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, ऐसी भी कंडीशंस हो सकती है इस मैच में। ये मेरी टीम रहेगी, इसमें जो भी चेंजेस होंगे सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और मैच जीतेगी कौन सी टीम ये मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। टॉस के बाद सारी चीजें डिस्कशन करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।